हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुयोगिता एंड स्वागत है आपका सक्सेस वाला के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे। तो इस क्लास में हम सेंस ऑर्गन्स करने वाले हैं स्पेशली फॉर क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेंस ऑर्गन स्टार्ट करते हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी वे में समझते जाएंगे, लास्ट तक बने रहना। ठीक है, देखो सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, और सेंस ऑर्गन सेंस करते हैं, है ना। जैसे कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, इन्हें सेंस करते हैं। ठीक है, और फिर वो चीज़ ब्रेन तक पहुंचाते हैं एंड ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है और उसे समझता है कि ये क्या है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, क्या है, पेन है ना। तो सेंस ऑर्गन्स क्या काम करते हैं, सेंस करने का काम करते हैं, है ना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। अच्छा, सेंस ऑर्गन स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं ह्यूमन बॉडी में, हेल्प करते हैं परसीव करने में और रिस्पॉन्ड करने में एक्सटर्नल स्टिमुलाई को। एक्सटर्नल स्टिमुलाई या इंटरनल स्टिमुलाई, दोनों को ही रिस्पॉन्ड करते हैं सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, अच्छा, ये सर्व करते हैं बॉडी का इंटरफेस विद एनवायरनमेंट। बॉडी का इंटरफेस विद एनवायरनमेंट मतलब बॉडी का इंटरफेस, जैसे बॉडी है, जैसे दो सिस्टम के बीच में एक इंटरफेस होता है, एक बाउंड्री होती है, वो ये सेंस ऑर्गन्स काम करते हैं इंटरफेस की तरह विद द एनवायरनमेंट एंड अलाउ करते हैं कि हम देख पाएँ, सुन पाए चीज़ें, स्मेल कर पाएँ, टेस्ट कर पाएँ और चीज़ें फील कर पाएँ, है ना। अच्छा, हर सेंस ऑर्गन जो होता है इसके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं और पाथवेज होते हैं, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन आई इनके पास उसको ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर पाए, है ना। जहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है एंड इंटरप्रिटेट की जाती है, मतलब समझी जाती है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। सेंस ऑर्गन्स आ गया। सेंस ऑर्गन्स क्या होते हैं, कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बाहर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब बाहर से कोई भी फैक्टर जैसे आता है, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, सबको सेंस करते हैं और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं और ब्रेन प्रोसेस करता है इस इंफॉर्मेशन को एंड समझता है कि ये क्या है और कैसे रिस्पॉन्ड करना है। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं आई पे। आई पहला सेंस ऑर्गन, हमें आई देखना है। आई क्या है, ऑर्गन ऑफ विजन, है ना। आई की हेल्प से हम सब देख सकते हैं। ठीक, देखो आई एक प्राइमरी ऑर्गन होता है साइट के लिए, देखने के लिए, और ये लाइट को डिटेक्ट करता है। ठीक है, लाइट पड़ती है आंखों में तो ये लाइट को डिटेक्ट करता है और इस लाइट को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में, और इन्हीं इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की वजह से हमें विजुअल इमेजेस दिखती हैं। ठीक, जैसे कि कोई चीज़ देख के तुम पहचान पा रहे हो, फ़ोन है, पेन है, कॉपी है, बुक है ना। ठीक, अच्छा, स्ट्रक्चर ऑफ आई की बात करते हैं। इसमें आउटर लेयर होती है। आउटर लेयर में क्या होता है, स्क्लेरा, कॉर्निया। ठीक है, स्क्लेरा जो होता है ये टफ होता है, वाइट आउटर मोस्ट लेयर होता है एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ठीक है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड शेप देता है आई बॉल को। आई बॉल को क्या देता है, शेप देता है। ठीक है, ये कंटिन्यूस होता है विद द कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया के साथ साथ, कॉर्निया जहाँ खत्म हुआ फिर यहाँ वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा स्क्लेरा। ठीक, देखो कॉर्निया जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है, डोम शेप स्ट्रक्चर होता है, डोम देखा होगा, है ना, ऐसा डोम शेप स्ट्रक्चर होता है एंड किसके सामने होता है, आई के सामने होता है, एंड ये रिफ्रैक्ट करता है लाइट को इनटू द आई। रिफ्रैक्ट करना मतलब क्या होता है, जैसे ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, लाइट ऐसे ऐसे आ रही है और यहाँ पे ये ऐसे रिफ्रैक्ट हो गई। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाना मतलब लाइट का डायरेक्शन चेंज हो जाना, समझ गए, रिफ्रैक्शन। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ये एवेस्कुलर होता है। याद रखना, कॉर्निया जो आपका होता है एवेस्कुलर होता है, ये पूछा गया है। एवेस्कुलर मतलब जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं हो। ठीक है, जहाँ पे ब्लड वेसल्स नहीं हो वो एवेस्कुलर होता है एंड नरिश करता है। इसे कॉर्निया को नरिश कौन करते हैं, टीयर्स एंड एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर आगे जाके हम पढ़ेंगे, एक फ्लूइड होता है। ठीक है, एक्वस ह्यूमर। मिडल लेयर की बात करते हैं तो इसमें क्या है, कोरोइड है, आइरिस है, सीलियरी बॉडी। ठीक, मिडल लेयर में क्या होता है, कोरोइड क्या होता है, पिगमेंटेड लेयर होता है, स्क्लेरा के बीनीथ होता है एंड ये एक्सेस लाइट को एब्जॉर्ब करता है, ज़्यादा लाइट को एब्जॉर्ब करता है एंड इंटरनल अंदर का जो रिफ्लेक्शन है उसे प्रिवेंट करता है। ठीक है, रिफ्लेक्शन होगा तो ठीक से विजुअलाइजेशन नहीं हो पाएगा, समझ गए। अच्छा, इसमें ब्लड वेसल्स होती हैं और यही ब्लड वेसल्स आईज को नरिश करती हैं।
ठीक। अच्छा नेक्स्ट देखो, आइरिस जो होता है कलर्ड पार्ट होता है आई का, इसमें मसल्स भी होते, ये मसल्स के साथ होता है एंड कंट्रोल करता है साइज प्यूपिल का। प्यूपिल क्या होता है, यहाँ पे डायग्राम देखो, ये आपका प्यूपिल है, ठीक है, ये आपका प्यूपिल है, ये साइड साइड में रेड रेड आइरिस है, ठीक है। प्यूपिल का साइज मेंटेन करता है, ठीक, रेगुलेट करता है बोल सकते हो। अच्छा नेक्स्ट देखो, रेगुलेट करता है लाइट आई में कितनी एंटर हो रही है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग इन द आई, ठीक है। अच्छा सीलियरी बॉडी की बात करें तो इसमें सीलियरी मसल्स होती हैं एंड ये भी लेंस का शेप एडजस्ट करती हैं, लेंस का शेप एडजस्ट करती हैं। जैसे हमें कहीं दूर फोकस करके देखना होता है तो ये सीलियरी बॉडी हेल्प करती हैं कि हम फोकस कर पाए, है ना, ठीक। अच्छा नेक्स्ट अब आते हैं हम इनर लेयर पे। इनर लेयर में क्या क्या होता है आपका, रेटाइना होता है, रॉड्स एंड कोन्स। देखो रेटाइना जो होता है इनर मोस्ट लेयर है, इसमें कुछ फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, फोटो रिसेप्टर लाइट को सेंस करने वाली सेल्स, है ना, लाइट को सेंस करने वाली सेल्स फोटो रिसेप्टर सेल्स। ये जो फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं क्या होती हैं, रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, है ना। अच्छा रॉड्स जो होते हैं याद रखना ये डिम लाइट पे सेंसिटिव होते हैं, डिम लाइट पे सेंसिटिव एंड ब्लैक एंड वाइट विजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो कोन्स की बात करें तो सेंसिटिव होते हैं ब्राइट लाइट को, ठीक, सॉरी, एंड डिटेक्ट करते हैं कलर्स, कौन कौन से, जैसे मेनली रेड ग्रीन एंड ब्लू, ठीक है। अच्छा कुछ और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं आई में, जैसे लेंस, एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ऑप्टिक नर्व, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो लेंस जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होता है एंड लाइट पे फोकस करता है ऑन टू द रेटाइना, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखो एक्वस ह्यूमर, क्लियर फ्लूइड होता है, ठीक है, क्लियर फ्लूइड होता है कहाँ पे, इंटीरियर चैम्बर पे होता है, इंटीरियर चैम्बर आगे वाला फ्रंटल पार्ट पे जो होता है चैम्बर, इंटीरियर चैम्बर, ये मेंटेन करता है इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर। बेटा इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर क्या होता है, जो फ्लूइड जो प्रेजेंट होता है, फ्लूइड की वजह से जो प्रेशर लगता है आई में उसे इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर कहा जाता है, ठीक है। इसे ये मेंटेन करता है, कौन मेंटेन करता है, एक्वस ह्यूमर मेंटेन करता है। एक्वस ह्यूमर एक्चुअल में क्या है, एक क्लियर सा फ्लूइड है जो कि कहाँ है, इंटीरियर चैम्बर में है। यहाँ पे देखो एक्वस ह्यूमर इंटीरियर चैम्बर में, ठीक। विट्रस ह्यूमर की बात करें, ये जेली लाइक सब्सटेंस होता है पोस्टीरियर पीछे वाले चैम्बर में, है ना। ये देखो विट्रस ह्यूमर यहाँ पे पीछे वाले चैम्बर में, पोस्टीरियर चैम्बर में। अच्छा ये मेंटेन करता है आई का शेप, ठीक है, आई के शेप को मेंटेन करके रखता है। अब देखो ऑप्टिक नर्व की बात करें तो ऑप्टिक नर्व जो होती है विजुअल सिग्नल्स ट्रांसमिट करती है रेटाइना से ब्रेन के पास, ठीक, रेटाइना से किसके पास, ब्रेन के पास, ठीक। अच्छा नेक्स्ट आई एनाटॉमी, यहाँ पे देखो आपका इंटीरियर चैम्बर ये आगे वाला है, यहाँ पे आपका लेंस है, यहाँ ब्लैक ब्लैक ये प्यूपिल है, ये प्यूपिल के साइड साइड में क्या है, आइरिस है, और कॉर्निया ये सबसे बाहर वाली लेयर, ठीक, सबसे बाहर वाली लेयर कॉर्निया, यहाँ पे सस्पेंसरी लिगामेंट है एंड सीलियरी बॉडी है ये, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो स्क्लेरा है, स्क्लेरा के नीचे कोरोइड, ये पीछे का साइड है, ये इंटीरियर साइड है, ठीक है। पीछे के साइड क्या होता है, रेटाइना होता है, यहीं पे इन सब से पास होके लाइट आती है और रेटाइना के पास ही रॉड्स एंड कोन्स होते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ऑप्टिक नर्व है, इसने लाइट रिसीव करी और उस लाइट को नर्व इम्पल्स में बदल के कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व किसके पास लेके जाती है, ब्रेन के पास लेके जाती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक स्ट्रक्चर है मैक्यूला, ठीक। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करें तो मैकेनिज्म, कैसे मैकेनिज्म चलता है, लाइट एंटर करती है थ्रू द कॉर्निया, कॉर्निया जो होता है उससे लाइट एंटर करती है, पास होती है थ्रू एक्वस ह्यूमर, यहाँ पे एक्वस ह्यूमर होता है, पास करी लाइट एंड प्यूपिल, लेंस एंड विट्रस ह्यूमर, सबसे पास करके पीछे यहाँ क्या होता है, रेटाइना होता है, रेटाइना के पास आई,
ठीक है। फिर क्या होता है, जो लेंस होता है फोकस करते हैं इस लाइट को ऑन द रेटाइना। यहाँ पे जो लेंस होते हैं ये रेटाइना पे लाइट को फोकस करते हैं, और इस रेटाइना पे क्या होता है, फोटो रिसेप्टर्स होते हैं, और यही फोटो रिसेप्टर्स रॉड्स एंड कोन्स क्या जनरेट करते हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करते हैं। ये नर्व इम्पल्स ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास जाती है, और ब्रेन में जाके प्रोसेस होती है एंड इंटरप्रेट करी जाती हैं। इंटरप्रेट मतलब समझा जाता है कि ये क्या है, ठीक है। ये जो इम्पल्सेस होती हैं कैरीड बाय द ऑप्टिक नर्व किसके पास लेके जाती है, ब्रेन के ऑसिपिटल लोब, ठीक। ब्रेन के ऑसिपिटल लोब के पास, ब्रेन का एक पार्ट है ऑसिपिटल लोब, उसके पास लेके जाती है, और यहाँ पे ही इमेज फॉर्म होगी, तुम्हें समझ आएगा ये क्या है, ठीक है, इंटरप्रेट कर पाओगे। नेक्स्ट देखो, ईयर की बात करते हैं। ईयर को ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड बैलेंस भी कहा जाता है। याद रखना बैलेंसिंग ऑर्गन ईयर भी है, ठीक है, बैलेंसिंग ऑर्गन ईयर भी है, ठीक है, ये जरूर से याद रखना। ठीक, चलो देखो, ईयर जो होता है फंक्शन करता है एज अ ऑर्गन ऑफ हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है, बॉडी का इक्विलिब्रियम मेंटेन करवाता है। एंड अभी देखेंगे हम इक्विलिब्रियम कैसे मेंटेन करवाता है, ठीक है। अच्छा, ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर, ठीक है, आउटर, मिडल एंड इनर ईयर में डिवाइडेड होता है। जो स्ट्रक्चर होता है ईयर का उसमें पहले देखते हैं आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या होता है, पिन्ना होता है, पिन्ना जिसे ऑरिकल भी कहा जाता है। फिर एक ऑडिटरी कैनाल होता है, ये बाहर का जो पार्ट होता है ये पिन्ना होता है, इसके अंदर जो कैनाल गया है ऑडिटरी कैनाल कहा जाता है इसे, ठीक है। अच्छा, ऑरिकल कलेक्ट करता है साउंड वेव्स को, जो साउंड वेव्स आ रही हैं उसे कलेक्ट करता है ऑरिकल एंड डायरेक्ट करता है इसको ऑडिटरी कैनाल, जो अंदर ऑडिटरी कैनाल जा रहा है, ठीक, उसमें भेजता है साउंड वेव्स को। देखो, ऑडिटरी कैनाल की बात करें तो ये ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है दैट चैनल्स साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम। ऑडिटरी कैनाल किसके पास लेके जाता है, ईयर ड्रम के पास लेके जाता है, ठीक है। अच्छा, मिडल ईयर की बात करें, मिडल ईयर की बात करें तो इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है जिसे हम ईयर ड्रम भी कहते हैं, ठीक है। ऑसिकल्स हैं, कुछ 3 बोन्स होती हैं, एंड यूस्टेशियन ट्यूब है, ठीक है। देखो, मिडल ईयर में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को ईयर ड्रम कहा जाता है। जो वाइब्रेशन आती हैं उन वाइब्रेशन को रिस्पॉन्ड करता है ये ईयर ड्रम, ठीक है। अच्छा, ऑसिकल्स जो होती हैं बोन्स को कहा जाता है। 3 छोटी छोटी बोन्स होती हैं ईयर में, मिडल ईयर में 3 बोन होती है। मिस से याद रखना, मेलियस, इंकस एंड स्टेप, ठीक है, मिस से याद रखना मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, ठीक है। ये एम्पलीफाई करती हैं साउंड वाइब्रेशंस को, ठीक है, एम्पलीफाई करती हैं साउंड वाइब्रेशंस को। यूस्टेशियन ट्यूब की बात करें तो बैलेंस करते हैं, ये बैलेंस करते हैं एयर का जो प्रेशर आता है मिडल एयर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में, ठीक है। मिडल एयर और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में जो एयर का प्रेशर आता है उसे यूस्टेशियन ट्यूब मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, इतना समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं हम, इनर ईयर की बात करते हैं। इसमें कॉक्लिया या कॉचलिया कुछ लोग बोलते हैं, कॉक्लिया, ठीक। कॉक्लिया क्या होता है, एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है। इसमें कुछ हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड यही सेल्स डिटेक्ट करती हैं साउंड के वाइब्रेशंस को, ठीक, एंड मैकेनिकल वाइब्रेशन को कन्वर्ट करती है नर्व इम्पल्स में, और ये नर्व इम्पल्स जाती हैं ब्रेन के पास, ठीक है। सेमी सर्कुलर कैनाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। 3 फ्लूइड फिल्ड कैनाल्स होते हैं, ये चेंजेस डिटेक्ट करते हैं जो कि हेड में मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, हेड के मूवमेंट के चेंजेस डिटेक्ट करते हैं एंड हेल्प करते हैं बॉडी के बैलेंसिंग में, ठीक है। तो हेड में जो मूवमेंट हो रहा है उसका चेंजेस कौन डिटेक्ट करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल कहाँ पे होता है, इनर ईयर में होता है, ठीक है, और बॉडी का बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, इतना आ गया। अच्छा, वेस्टिब्यूल की बात करें तो ये लीनियर एक्सेलरेशन को डिटेक्ट करते हैं एंड बैलेंस करवाते हैं बॉडी को। लीनियर एक्सेलरेशन क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, उसे लीनियर एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट
देख लो यहाँ पे आउटर ईयर है, ये आउटर ईयर को पिन्ना कहते हैं, ऑरिकल भी कहते हैं। इसके अंदर ये जो ट्यूब जा रहा है, कैनाल जा रहा है, ये ऑडिटरी कैनाल है। फिर क्या आ गया आपका ईयर ड्रम आ गया, जिसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, ये वाइब्रेशंस डिटेक्ट करता है। फिर आ गई आपकी ऑसिकल्स आ गई, 3 छोटी छोटी, क्या है, मिस, मेलियस, इंकस, स्टेप्स, ठीक है, मेलियस, इंकस, स्टेप्स आ गई, ठीक। फिर क्या है आपका, देखो ये कॉकलिया या कॉचलिया बोल सकते हो। कॉकलिया जो होता है स्पाइरल होता है, स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर होता है, इसमें कुछ हेयर सेल्स होती हैं जो डिटेक्ट करती हैं साउंड के वाइब्रेशंस को, ठीक है। यहाँ पे देखो इसके ऊपर इस साइड पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल्स क्या करते हैं, हेड का जो मूवमेंट होता है उसको डिटेक्ट करते हैं एंड बॉडी की बैलेंसिंग मेंटेन करते हैं, बॉडी की बैलेंसिंग को मेंटेन करते हैं, समझ गए। अच्छा, अब देखो यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व होती है एंड कॉक्लियर नर्व भी होती है, ठीक। यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है एयर प्रेशर को कंट्रोल करके रखता है, नेजोफैरिंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, एयर प्रेशर को मेंटेन करके रखता है, समझ गए। नेक्स्ट देखो, अब मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देखते हैं। इसमें 2 चीज़ है, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, एक सुनाई, एक हियरिंग में हेल्प करता है, एक बैलेंसिंग में हेल्प करता है, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग में जो साउंड वेव्स होती हैं ऑडिटरी कैनाल में एंटर करती हैं एंड जिससे ईयर ड्रम में वाइब्रेशन, ईयर ड्रम रिस्पॉन्ड करता है वाइब्रेशंस को, ठीक है। ईयर ड्रम इन साउंड वेव्स को डिटेक्ट करके वाइब्रेशन करता है, वाइब्रेट करता है। अच्छा, ये जो वाइब्रेशन होती है ये ट्रांसमिट होती हैं ऑसिकल्स के थ्रू, जो 3 छोटी छोटी बोन्स थी, मिस, मेलियस, इंकस एंड स्टेप्स, उसके थ्रू ये वाइब्रेशन ट्रांसमिट होती है कॉक्लिया पे। कॉक्लिया एक राउंड स्पाइरल शेप स्ट्रक्चर था एंड कॉक्लिया में क्या होता है, हेयर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये हेयर सेल्स क्या जनरेट करती हैं, नर्व इम्पल्स जनरेट करती हैं एंड ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके जाती हैं, किसके थ्रू, कौन लेके जाता है, ऑडिटरी नर्व्स लेके जाती हैं, किसके पास, ब्रेन का जो टेम्पोरल लोब है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे साउंड क्या होती है, इंटरप्रेटेड की जाती है। इंटरप्रेट करना मतलब समझना, ठीक है, समझी जाती है, ट्रांसलेट करी जाती है, ठीक। अच्छा, मैकेनिज्म ऑफ बैलेंस की बात करें तो यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ये हेड का रोटेशनल मूवमेंट डिटेक्ट करते हैं जिससे बॉडी बैलेंस्ड रहती है, ठीक है, बैलेंसिंग मेंटेन करते हैं बॉडी की। अच्छा, वेस्टिब्यूल डिटेक्ट करता है, वेस्टिब्यूल एक और स्ट्रक्चर है जो कि डिटेक्ट करता है लीनियर मूवमेंट में चेंजेस एंड ग्रेविटी में चेंजेस। लीनियर मूवमेंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, लीनियर एक्सिलरेशन या लीनियर मूवमेंट बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिग्नल्स जो आते हैं इन स्ट्रक्चर से ये ट्रांसमिट होते हैं ब्रेन के पास एंड मेंटेन करते हैं पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम बॉडी का, ठीक, समझ गए इतना। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता देना। अच्छा, अब आते हैं नोज पे। नोज ऑर्गन ऑफ स्मेल है, ये नोज जो होता है ओडर्स को डिटेक्ट करता है, जो स्मेल हो गई, कोई भी ओडर आ रहा है उसे डिटेक्ट करता है और ब्रीदिंग में हेल्प करता है ना, ठीक। अच्छा, ये प्राइमरी ऑर्गन होता है स्मेल करने का, ठीक है, सेंस करता है स्मेल को, कैसी स्मेल है ना, कैसा ओडर है, ठीक। इसे ऑल्फैक्शन बोलते हैं, याद रखना, ठीक है, ऑल्फैक्शन बोला जाता है, याद रखना। अभी बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आता है। स्ट्रक्चर ऑफ नोज पे स्पेशली देखो, नीजल कैविटी होती है, इसका सबको पता रहता है मेनली, ठीक है। इसमें ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम होता है, ठीक है, जहाँ पे ऑल्फैक्टरी वर्ड आए नोज से रिलेटेड चीज़ है, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम। इसके पास स्पेशलाइज सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि स्मेल्स को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। ये रिसेप्टर्स जो होते हैं स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, और आगे प्रोसेस करते हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास, ठीक। फिर देखो, ऑल्फैक्टरी बल्ब हो गया, ये बेस पे लोकेटेड होता है ब्रेन के, ब्रेन का जो बेस होता है वहाँ पे ऑल्फैक्टरी बल्ब लोकेटेड होता है एंड ये स्मेल को प्रोसेस करता है, स्मेल सिग्नल्स को प्रोसेस करता है, कहाँ से, नेजल कैविटी से। नेजल कैविटी से जो स्मेल सिग्नल्स आ रहे हैं उसको प्रोसेस करता है ये, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब। अच्छा, नेक्स्ट देखो, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करें तो यहाँ पे कुछ केमो रिसेप्टर्स होते हैं। केमो रिसेप्टर्स मतलब केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर्स, ठीक है। केमो रिसेप्टर्स होते हैं, ये डिटेक्ट करते हैं ओडर मॉलिक्यूल्स को, जो कि ओडर मॉलिक्यूल्स म्यूकस में डिजॉल्व रहते हैं और नेजल कैविटी में जो म्यूकस होता है उसमें डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है। अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ स्मेल
ओडर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ओडर मतलब स्मेल वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर से, देखो ये मॉलिक्यूल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर है, इससे बाइंड हो गया, ये नेजल कैविटी में है, ठीक, ये जनरेट करेगा नर्व इम्पल्स और ये नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगी ऑल्फैक्टरी बल्ब से, ठीक है, ऑल्फैक्टरी बल्ब में ट्रांसमिट होगी, ठीक है, यहाँ से जाएगी इंफॉर्मेशन ब्रेन के पास, ब्रेन में क्या है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ब्रेन के बेस पे है, ठीक। अच्छा, अब ये जो सिग्नल्स होते हैं ये भेजे जाते हैं ब्रेन के ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में, और इस ऑल्फैक्टरी ब्रेन के ऑल्फैक्टरी कॉर्टेक्स में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, पहचाना जाता है, समझा जाता है कौन सी स्मेल है, कैसी स्मेल है, कैसा ओडर है, समझ गए, अच्छा है गंदा है। अच्छा, नेक्स्ट देखो द टंग, ठीक है, टंग को क्या बोलते हैं, ऑर्गन ऑफ टेस्ट बोला जाता है। ये जो टंग होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है, ठीक है, एंड ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है एंड च्यूइंग एंड स्वेलिंग में हेल्प करता है, च्यूइंग चबाने में, स्वेलोइंग निगलने में कोई चीज़ है ना, स्वेलो करना। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर ऑफ द टंग की बात करें तो पहला टेस्ट बड आ गया, टेस्ट बड जो होते हैं, जैसे ये टंग है, छोटे छोटे ऐसे होते हैं, पैपिलाई, उभरे हुए स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें पैपिलाई कहते हैं, टाइनी प्रोजेक्शंस कहा जाता है, ये टंग के सरफेस पे रहते हैं हर जगह, ठीक है, टंग के सरफेस पे रहते हैं, इनमें केमो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि टेस्ट मॉलिक्यूल्स को समझते हैं, डिटेक्ट करते हैं, ठीक है, केमो रिसेप्टर्स वही जो केमिकल्स को डिटेक्ट करे, ठीक है, जो रिसेप्टर्स केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करे, केमो रिसेप्टर्स हो गए, समझ गए। देखो दूसरी चीज, प्राइमरी टेस्ट, कैसे कैसे, स्वीट, सोर, सॉल्टी, बिटर, यूमामी। यूमामी क्या है बेसिकली आपका, ये जैसे चीज़ का टेस्ट होता है, जैसे चीज़ का टेस्ट होता है, सेवरी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ टेस्ट की बात करें तो फूड मॉलिक्यूल्स जो होते हैं डिसॉल्व हो जाते हैं, किसमें, माउथ में क्या होता है, सलाइवा होता है, सलाइवा में डिसॉल्व हो जाते हैं फूड मॉलिक्यूल्स एंड इंटरैक्ट करते हैं टेस्ट रिसेप्टर्स के साथ, है ना, जो टेस्ट रिसेप्टर्स होते हैं उसके साथ ये मॉलिक्यूल्स, ये फूड के मॉलिक्यूल्स इंटरैक्ट करते हैं, ठीक। फिर क्या जनरेट होता है, नर्व इम्पल्स जनरेट होती है एंड ये नर्व इम्पल्स ट्रेवल करके जाती है ब्रेन के पास, ठीक है, वाया ग्लॉसोफेरेंजियल एंड फेशियल नर्व्स। फेशियल नर्व्स जो फेस वाली नर्व्स हैं, ग्लॉसोफेरेंजियल वो नर्व होती हैं जो सेंसरी और मोटर सिग्नल्स को भेजती हैं, है ना, भेजती लाती हैं, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अच्छा, ब्रेन इंटरप्रेट करता है इन सिग्नल को और स्पेसिफिक टेस्ट पता चलते हैं तुम्हें, ठीक है, इंटरप्रेट मतलब समझता है इन सिग्नल्स को और तुम्हें टेस्ट पता चलता है इन सब में से कौन सा टेस्ट है, ठीक। अब देखो स्किन की बात करते हैं, जिसे ऑर्गन ऑफ टच भी कहा जाता है, ऑर्गन ऑफ टच, स्किन जो होता है, याद रखना, अच्छे से याद रखना, क्या होता है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है बॉडी का एंड क्या डिटेक्ट करता है, टच हो गया, प्रेशर हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, ठीक, इन सबको डिटेक्ट करता है। एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्किन की बात करते हैं, अभी हम डायग्राम भी देखेंगे इसका, ठीक। देखो स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में क्या है, एपिडर्मिस, ठीक, एपिडर्मिस आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होता है, डर्मिस की बात करें तो एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होता है, इसमें कुछ सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, सेंस करते हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, कुछ ग्लैंड्स होते हैं, है ना, ग्लैंड जैसे स्वेट ग्लैंड्स हो गए, है ना, स्वेट ग्लैंड्स हो गए। रिसेप्टर्स में कौन से रिसेप्टर्स, कौन सी सेल वाले रिसेप्टर्स होते हैं, देखो एक मेजनर्स कॉर्पसेल्स होते हैं, कॉर्पसेल्स मतलब सेल्स मेनली, है ना, जैसे आरबीसीज को रेड ब्लड कॉर्पसेल्स नहीं बोलते हैं, वैसे मेजनर्स कॉर्पसेल्स हो गए, ये लाइट टच डिटेक्ट करते हैं, लाइट टच मतलब हल्का सा टच कहीं हुआ तो मेजनर सेल्स एक्टिव हो जाती हैं, काम करती हैं, है ना। अच्छा, पेकिनियन कॉर्पसेल्स जो होती हैं या पेसिनियन कॉर्पसेल्स जो होती हैं, ये डीप प्रेशर डिटेक्ट करती हैं, डीप प्रेशर लग रहा है स्किन पे तो कौन सी सेल्स डिटेक्ट करती हैं, पेसिनियन कॉर्पसेल्स या पेकिनियन कॉर्पसेल्स बोल सकते हो, ठीक है। थर्मो रिसेप्टर्स की बात करें तो ये चेंजेस डिटेक्ट करते हैं टेम्परेचर में, थर्मो से याद रखना, टेम्परेचर में चेंजेस डिटेक्ट करते हैं, ठीक। नोसी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये पेन डिटेक्ट करते हैं, जैसे कहीं स्किन पे चोट आई तो पेन डिटेक्ट करते हैं, है ना। अच्छा, नेक्स्ट देख लो डायग्राम, ये देखो यहाँ पे ये प्रेजेंट है मेजनर्स कॉर्पसेल्स, ठीक है। फिर ये देखो एपिडर्मिस सबसे आउटर
प्रोटेक्टिव कवरिंग, ये नीचे डर्मिस होता है, फिर उसके नीचे सबक्यूटेनियस लेयर जिसे हाइपोडर्मिस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखो डर्मिस में क्या है, मेसनर्स कॉर्पसेल्स है। ठीक, और यहाँ पे देखो हाइपोडर्मिस में क्या है, पैपिलाई ऑफ द हेयर, और ये हेयर शाफ्ट है बाहर निकला हुआ। ठीक, स्किन पे जो हेयर होते हैं, यहाँ पे देखो क्या है हाइपोडर्मिस में पेकिनियन कॉर्पसेल्स, ठीक है, ये वाला मैं बताऊंगी। ठीक, डर्मल पैपिलाई होते हैं, यहाँ पे स्वेट पोर होते हैं जिससे स्वेट बाहर आते हैं, है ना। अच्छा, यहाँ पे सारी लेयर्स दी गई हैं। स्ट्रैटम कॉर्नियम सबसे आउटर होती है, फिर क्या होती है स्ट्रैटम ल्यूसीडम होती है, फिर स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम होती है, देन क्या होता है स्ट्रैटम स्पाइनोसम होता है, उसके बाद स्ट्रैटम बेसल होता है। यहाँ पे पैपिलरी मसल दिया गया है, और यहाँ पे सिबेशियस ग्लैंड भी प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, एक सिबेशियस हो गया, एक स्वेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, ये स्वेट ग्लैंड है। यहाँ पे सूडोफेरस ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड को ही बोलते हैं, यहाँ पे स्वेट ग्लैंड का डक्ट है। समझ गए। यहाँ नीचे क्या है, ये सब एडिपोज टिश्यू है। ठीक है, ये समझ गए। अब देखो मैकेनिज्म ऑफ टच की बात करते हैं। स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या होता है, एक्सटर्नल फैक्टर जो आता है, एक्सटर्नल फैक्टर को स्टिमुलाई कहते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर तुम्हारा क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो गया, लाइट हो गया, है ना। स्टिमुलाई जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स जो प्रेजेंट होते हैं स्किन पे, इन्हें एक्टिवेट कर देता है। ठीक है, एंड नर्व इम्पल्सेस ट्रेवल करती हैं सेंसरी न्यूरॉन से। सेंसरी न्यूरॉन किसके पास लेके जाता है, ब्रेन के सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स के पास लेके जाता है। ये जो सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स है, ये हर तरह के टच को डिटेक्ट कर सकता है, समझ सकता है, इंटरप्रेट कर सकता है। ठीक है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है ये सिग्नल्स, जैसे कि टच हो गया, पेन हो गया, टेम्परेचर चेंजेस हो गए। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी होती हैं। अब हमारा सेंस ऑर्गन्स खत्म हुआ यहाँ पे। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करके जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। कोई भी डाउट हो, कोई भी ऐसा क्या नहीं समझ आया है ना, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जाइएगा। कैसा लगा कमेंट करके जाइएगा, लाइक करके जाइएगा, एंड और ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।